हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता। तो चलते हैं भारत के इतिहास की ओर। एक क्लास हमने देख ली थी, उसी कड़ी में थोड़ा आगे चलते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ये वैसे वर्तमान समय में एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्व तो नहीं है, लेकिन हमें बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो है होना चाहिए। मानव की उत्पत्ति व विकास किस प्रकार होता है, कल जो हमने पढ़ा उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं जी, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे मानव की उत्पत्ति। मानव की मानव की उत्पत्ति। और एक और आ जाता है, इसी के अंदर बात कर लेते हैं उत्पत्ति व विकास। किसकी बात करें जी? विकास की बात कर लेते हैं। इसमें हम दो भाग बांट लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, उत्पत्ति व विकास को। इधर लिख लेते हैं उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति। इस साइड में लिखते हैं मानव का विकास। क्या लिखा? मानव का विकास। ये जो विकास है इसमें पढ़ती है मानव की उत्पत्ति। हमने पढ़ ली थी तृतीयक युग के अंदर, जो कल्प पढ़ा प्लायोसीन कल्प पढ़ा था। प्लायोसीन कल्प पढ़ा था। तीसरा युग था। इस तीसरे युग के अंदर प्लायोसीन प्लायोसीन कौन सा सीन है? प्लायोसीन कल्प में क्या है? मानव की उत्पत्ति होती है। विकास की बात करती है, विकास की बात करती है। मानव का जो विकास है वो कैसे होता है देखते हैं, पढ़ते हैं कि हम बढ़ते हैं। मानव जो है, जो वर्तमान आधुनिक जो स्वरूप है मानव का, ऐसा मानव नहीं था। ये धीरे धीरे बदलता आया है किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी जीव जंतु से, तब मानव का रूप मिला है। तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वानर पढ़ेंगे, वानर देखते हैं। इसके बाद में और देखते हैं, इसके बाद में मिलता है लंगूर मिलता है। क्या मिला? लंगूर। इसके बाद में एक और देखें, ये सारे के सारे समझदार है। गोरिल्ला मिलता है। क्या मिलता है? गोरिल्ला मिलता है। इसके बाद में बात करें तो चिंपांजी मिलता है। चिंपांजी मिलता है। इसके बाद में एक और आता है छछूंदर। छछूंदर की बात, ये जी है हमारे मानव की विकास की उत्पत्ति के अंदर इनका जो है महत्व हिस्सा है। इनको कहते हैं प्राइमेट स्तनधारी का समूह। किसका समूह जी? प्राइमेट स्तनधारी, स्तनधारी का समूह। वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, छछूंदर, इनको कहते हैं प्राइमेट स्तनधारी। वानर की जगह हमको एक नाम और मिल सकता है, कपि या वानर। कपि या वानर से ही आगे बढ़ती हैं। आगे क्या होता है ये हमने देख लिया। पृथ्वी की अंदर उत्पत्ति के अंदर देखा था, पृथ्वी के तीन भाग थे जिनके अंदर महाकल्प, युग कल्प देखे। उससे हमने निकाला तीसरे युग के अंदर, तृतीयक युग के अंदर प्लायोसीन कल्प में क्या होती है? मानव की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति तो पढ़ ली थी, अब पढ़ना है विकास पढ़ना है। तो विकास पे चर्चा करते हैं। विकास कैसे होता है मानव का? विकास कैसे होता है
ये जो वानर है, कपि है, इससे मानव का होता है विकास। इससे मानव का होता है विकास। क्या होता है? इससे मानव का विकास होता है। तो इसी में आगे पढ़ते हैं। बाकी देख लेना, वानर लिख के ही प्रारंभ करते हैं। बाकी जो प्राइमेट्स देखे हैं वो आप ध्यान में रखना, कौन कौन से प्राइमेट लिखे थे। प्राइमेट स्तनधारी। चलते हैं तो मानव विकास की लिखते हैं यहाँ पे। प्राइमेट के हमने देखा अंदर वानर या कपि। इससे होता है जी मानव का क्या होता है? विकास होता है। मानव का विकास होता है। मानव का विकास होता है। इसमें पढ़ती हैं मानव के विकास के अंदर पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। हमने पहले भी पढ़ा था रामोपिथेकस। रामोपिथेकस। इस रामोपिथेकस को हमने पहले भी पढ़ा था। ये जो है ये क्या है जी? आदि पुरुष होते हैं। ये हमारे क्या है? आदि पुरुष है। मानव के आदि पुरुष है। इनकी बात करें, इनका जानकारी मिलती है 2 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो मानव था, इसकी जो हाइट थी वो 3 से 4 फुट होती थी। 3 से 4 फीट होती थी। और बात करते हैं आगे, इसी के अंदर आगे चलते हैं और क्या मिलता है। इसी के अंदर रामोपिथेकस के अंदर मानव जो है 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बंट जाता है। एक तो मैदानी भाग और एक है जंगलों में। ये जो है ये है जी मैदानी भाग। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। ये जो भाग है इसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहता था मानव। जंगलों में क्या करता था मानव? जंगलों में रहता था मानव। जंगलों में रहता था मानव। अब इसके अंदर देखते हैं, ये जो जंगलों में रहते थे ना, इन्हें महाकपि वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकपि। महाकपि वर्ग के मानव थे ये, जो जंगलों में निवास करते थे। जो जंगलों में निवास करते थे। इसके बाद में इधर वालों को देखें तो इधर वालों को क्या कहते हैं? इधर वाले को तो महाकपि कह दिया, तो फिर इसी को भी कुछ कहते होंगे। जो मैदानी भाग में रहते हैं, मैदानी भाग में विकास होता है, उन्हें भी कुछ कहते हैं। उन्हें कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। इन मैदानी भाग वालों को कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ये भी क्या है? आदि पुरुष है। क्या है जी? आदि पुरुष है। अब प्रश्न पूछ ले, आदि पुरुष की बात कर ले, मानव के विकास के अंदर अगर रामापिथेकस ऑप्शन में दे दे तो रामापिथेकस क्या है? अगर रामापिथेकस ना दे, अगर दे दे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? आदि पुरुष है। इसके अंदर क्या होता है? मैदानी भाग के अंदर विकास का जो क्रम होता है वो निरंतर पाया जाता है। निरंतर पाया जाता है। विकास क्रम जो है वो निरंतर है। विकास क्रम निरंतर है। निरंतर निरंतरता पाई गई है विकास क्रम में। इसके अंदर क्या है? विकास क्रम में निरंतरता पाई गई। और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे और क्या होता है, इसी कड़ी में चलेंगे। ये जो है जंगलों में रहने वाले, इनको एक कड़ी के अंदर देख लेंगे। लेकिन ये जो रामापिथेकस कड़ी है, इसके अंदर मैदानी भाग है, इनको पढ़ेंगे। इसके अंदर एक कड़ी है जो हमें याद रखनी है।
तो यहां तक देख लिया। अभी इसी एस्ट्रोपिथेकस के अंदर मैं बता देता हूं और बता देता हूं, विकास क्रम में निरंतरता पाई गई, मानव के विकास क्रम में निरंतरता पाई गई। फिर रेमंड डार्ट नाम का एक व्यक्ति है, रेमंड डार्ट महोदय, इसी में लिखते हैं रेमंड डार्ट महोदय, इन्होंने 1924 एडी में 24 एडी में क्या किया जी, इन्होंने 1924 एडी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में इन्हें चूने का एक टोंग खाद्यान्न था, चूने का एक टोंग खाद्यान्न खनन होता था, वहां से चूना आता था, उसकी बात कर लेते हैं। चूने की बड़ी खाद्यान्न थी, जहां से मानव की खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? 1924 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में टोंग चूने की खान से मानव की क्या मिलती है? खोपड़ी मिलती है, मानव की खोपड़ी मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, रेमंड डार्ट महोदय को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत है, उसके टोंग में चूने की खाद्यान्न है, जहां से क्या मिलता है? मानव की खोपड़ी मिलती है, उस खान से मानव की खोपड़ी मिलती है। ये जो कहानी है ये 1924 एडी की है। कब की है? 1924 एडी की है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर देखा, विकास क्रम में निरंतरता पाई गई। रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत से टोंग में मानव की खोपड़ी मिली थी, इन्हें मानव की खोपड़ी मिली। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे बढ़ती हैं, होमो हेविल्स। इसमें तो हमने देख लिया। इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं, इनके बाद में जो पूर्वजाति हैं उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं होमो हेविल्स। क्या कहते हैं जी? होमो हेविल्स। इन व्यक्तियों ने, इन मानवों ने सबसे पहले प्रथम बार जो है हाथ का प्रयोग किया था जी। ये जो अपना हाथ है जिससे हम अपना कार्य करते हैं, इस हाथ का प्रथम बार प्रयोग किया था, लेकिन इस हाथ का खुल के प्रयोग नहीं करते हैं। ये हाथ पूरा सीधा नहीं है, जैसे अब ये मेरा हाथ पूरा सीधा है, ऐसे इन मानवों का, होमो हेविल्स मानवों का जो हाथ था ये बिल्कुल सीधा नहीं था, लेकिन इन्होंने हाथ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। पहले के जो देखते हैं वो अपने दोनों पांव और दोनों हाथों से सिर्फ चलने का प्रयोग करते थे, बाकी कोई प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने प्रथम बार हाथ का उपयोग किया और कुछ औजारों का उपयोग किया। औजारों का प्रयोग किया, लेकिन ये जो औजार थे, ये जो औजार थे ये छोटे छोटे औजार थे। क्या थे जी? छोटे औजार थे, ज्यादा बड़े औजार नहीं थे। औजार जो थे वो किसके थे जी? पत्थर के थे। किसके थे जी? पत्थर के थे।
इसके बाद में फिर आगे इसी के अंदर एक कड़ी और पढ़ते हैं, इसी के अंदर एक कड़ी और पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हिडल वर्ग। क्या कहते हैं? हिडल वर्ग। हिडल वर्ग थोड़ा छोटा ही है तो इतना गैप मत लेते हैं, है ना। हिडल हिडल वर्ग। इस होमो हेविलस के बाद में आता है हिडल वर्ग। ये हिडल वर्ग के जो मानव थे यूरोप में विकसित थे। कहाँ पे विकसित थे जी? यूरोप में विकसित थे, यूरोप के अंदर विकसित थे जी, यूरोप में विकसित थे। लेकिन ये कुछ समय तक ही रहते हैं, जल्द ही खत्म हो जाते हैं, जल्द ही खत्म हो जाते हैं। कौन से? हिडल वर्ग के जो मानव थे ये जल्द ही खत्म हो जाती हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हिडल वर्ग के बाद में इसी कड़ी में जो पूर्वज आते हैं उन्हें पढ़ते हैं होमो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इसके अंदर दो पार्ट है, इसके अंदर जो पार्ट है वो दो पार्ट है। पहला तो आता है जावा मानव। कौन सा मानव है जी? जावा मानव आता है। और दूसरे की बात करें, दूसरा आता है पिकिंग मानव। कौन सा मानव आता है जी? पिकिंग मानव आता है। ये दोनों के दोनों मानव जो थे नरभक्षी मानव थे। कौन से मानव थे जी? नर नरभक्षी मानव। नरभक्षी बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए बता देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे उपयोग में कम आते हैं, हर हम उनकी जो है शब्दावली भूल जाते हैं। नरभक्षी जो मानव को ही खा जाता है, मानव को मानव ही कहा जाता है, नरभक्षी होता है। ये मानव को ही खा जाते थे जावा मानव, और पेकिंग मानव जो है ये मानव को ही खा जाती थी। लेकिन बात करते हैं जावा मानव पढ़ते हैं, थोड़ा साफ करके पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, साथ में हो जाएंगे, दोबारा देखने में आसानी रहेगी। चलते इसी के साथ चलते। जावा मानव। जावा मानव की खोज होती है ज्वाला द्वीप, ज्वाला द्वीप में सेलो नदी के किनारे। ये जो मानव है जावा मानव है, इसकी खोज होती है ज्वाला द्वीप, ज्वाला द्वीप के अंदर सेलो नदी के किनारे। सेलो नदी के किनारे एक ग्राम है, एक ग्राम है जो ग्राम है किनलिंग। जावा ज्वाला द्वीप सेलो नदी के किनारे किनिल ग्राम के अंदर, किनिल ग्राम के अंदर इनके अवशेष पाए गए हैं। ये जो जावा मानव है इनके अवशेष पाए गए हैं सेलो नदी के किनारे के नील ग्राम के अंदर अवशेष पाए गए हैं इन जावा मानवों की। और पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया। इन जावा मानवों ने सबसे पहले बार जी आग का, आग का क्या किया? आग की जो थी, आग की खोज की, आग को प्राप्त किया इन्होंने। इन्होंने देखा कि आग नाम की भी कोई चीज है जिससे कुछ ना कुछ जलाया जा सकता है, पकाया जा सकता है, फिर उसे खाया जा सकता है। लेकिन आग का तो खोज जी कर दिया, लेकिन इतना ज्यादा आग का उपयोग नहीं किया था इन्होंने। ज्यादा उपयोग करते हैं जी पेकिंग जो मानव थे, ये आग का पूरा प्रयोग करते हैं। आग का क्या करते हैं जी? पूरा अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं। इन्होंने मानव को मांस को भूनना, मांस को सेक के खाना, ये भी प्रारंभ कर दिया था।
इसके कुछ अवशेष मिलते हैं, इसके कुछ अवशेष मिलते हैं। अवशेष ये मिलते हैं पेकिंग मानव के, हड्डियां मिलती है, हड्डियां मिलती है जो आग में जली हुई होती है, हड्डियां मिलती है जो आग में जली हुई होती है। इससे हमें पता चलता है कि इन पेकिंग मानव ने जो है व्यक्ति को, मांस को जला के खाया है, आग का पूरा उपयोग किया है, आग का पूरा उपयोग किया है। होमो इरेक्टस के बाद में पढ़ते हैं निएंडरथल। कौन सा? निएंडरथल। क्या पढ़ेंगे जी? निएंडरथल पढ़ेंगे। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कुछ ना कुछ मिलता है। इसके अंदर जर्मनी में, जर्मनी में जी, जर्मनी में नियंडर, नियंडर नदी घाटी, नियंदर, नियंडर नदी घाटी की गुफाओं में, की गुफाओं में मानव रहता था, मानव रहता था जी। नियंडरथल के अंदर, जर्मनी में नियंडर नदी के घाटी के गुफाओं के अंदर मानव रहता था। अब इसी से जो है वो हमें जानकारी मिलने वाली है, वो देखते हैं। क्या मिलने वाली है? जानकारी मिलने वाली है। इसके अंदर क्या होता है? सांस्कृतिकता का विकास होता है। किसका विकास होता है? सांस्कृतिकता का विकास होता है। लिखते चलते हैं। सांस्कृतिकता का विकास होता है। इसके अंदर महिलाएं जो थी, महिलाएं जो थी वो घर में रहती है, महिलाएं जो है वो घर में रहती है, पढ़ती हैं वर्ग व, वर्ग व सम विभाजन, वर्ग व सम विभाजन की बात करती हैं। इसी के अंदर, इसी के अंदर किसकी बात करती हैं? वर्ग व विभाजन की बात करती हैं। फिर ये जो लोग थे, ये जो मानव थे, इनके अंदर एक प्रथा थी कि जो खत्म हो गया, जो मृत्यु होगी, उस मृत्यु के जो शव है उसको दफनाने की प्रक्रिया, दफनाने, दफनाने की क्रिया या प्रक्रिया करते थे, दफनाने की प्रक्रिया करते थे। क्या करते थे जी? दफनाने की प्रक्रिया करते थे। क्या करते थे? दफनाने की प्रक्रिया या परंपरा थी यहाँ पे। दफनाने की परंपरा थी। ये जो जिस शव को दफनाते थे उसके साथ उसकी जो आवश्यकता की चीज थी, उसके जो प्रयोग में आने वाली चीज थी, वो भी उस मुर्दे के साथ में दफनाते थे। तो आत्मा की या आत्म की अमरता, आत्म की अमरता की भी बात कर लेते हैं। इसी के साथ में अमरता थी और इसी के अंदर मिलता ही है, इसी के अंदर मिलती है अक्षरों का रूप की जानकारी, अक्षरों का रूप मिलता है। किसके अंदर? नियंडरथल के अंदर, जर्मनी के अंदर नियंडर नदी घाटी की गुफाओं में जो मानव रहता था उसने अक्षरों को रूप दे दिया था, अक्षरों को रूप दे दिया था। और इन्होंने भी आग का, आग का पूरा प्रयोग किया और यहाँ से भी हमें हड्डियां मिलती है, जली हुई हड्डियां मिलती है। क्या मिलती है? जली हुई हड्डियां मिलती हैं। इस नियंडर के बाद में जो आगे के पूर्वज है वो पढ़ते हैं।
नियंडर के बाद में आगे के पढ़ते हैं। आगे के थे जी क्रोमेगनम। क्रोमेगनम पूर्वज थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में कहा जाता है इनकी जो मस्तिष्क क्षमता है, मस्तिष्क क्षमता है, मस्तिष्क क्षमता अधिक थी, अधिक थी। अब सोचो कि अगर अपन इस काल के अंदर होते, इस समय में होते, तो हमारी मस्तिष्क क्षमता अधिक होती, इतनी अधिक होती कि हम अब से पहले नौकरी लग गए होते। क्या लग गए होते? नौकरी लग गए होते। इसके बाद में पढ़ती है होमोसेपियस। होमोसेपियस इतनी सी जानकारी है। इस समय के जो मानव थे उनके मस्तिष्क जो क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। अब पढ़ेंगे होमोसेपियस। ये भी पढ़ती है। क्या पढ़ती हैं? इसको पढ़ती है। अब पढ़ती हैं इसके अंदर बात करें तो जो आधुनिक मानव है वो होमोसेपियस है। आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव है वो क्या है? होमोसेपियस है, होमोसेपियस है। लेकिन ये होमोसेपियस है, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता है वो क्रोमेगनम के जो मानव थे इनकी से क्षमता से कम क्षमता है। मस्तिष्क क्षमता जो है, मस्तिष्क क्षमता जो है इनसे कम है ना, बुद्धि लब्धि थोड़ी कम है। तो ये देखा होमोसेपियस। इसी के अंदर जो भारत में बात करती हैं, भारत में बात करती हैं इस समय कौन सा पाषाण काल था उसकी बात करें तो इस समय जी भारत में जो काल था वो उच्च पूरा पाषाण काल था। इसके अंदर बात करें भारत में, भारत में उच्च पूरा, उच्च पूरा पाषाण काल था। होमोसेपियस के अंदर आधुनिक मानव मिलता है, लेकिन इस समय जो था भारत के अंदर उच्च पूरा पाषाण काल चल रहा था। हम पहुंच गए जी किस पे? पाषाण काल पे। हमने पहला जो काल पढ़ा था वो पाषाण काल ही था। प्राचीन काल के अंदर बात कर रहे थे, पहला पाषाण काल था, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता काल था, उसके बाद में वैदिक काल आता है, महाजनपद काल आता है, बौद्ध जैन धर्म आती हैं, उसके बाद में मौर्य काल आता है, मौर्योत्तर काल आता है, गुप्त काल आता है और गुप्तोत्तर काल आता है। तो हमें यहाँ से जी अपने को एक शब्द मिला पाषाण काल। और प्राचीन इतिहास में हमने पहला जो टॉपिक देखा था वो क्या टॉपिक था जी? पाषाण काल था। अब से पहली क्लास से और अब तक की जो जानकारी है वो हमें इस शब्द को प्राप्त करने की ही जानकारी है, क्योंकि हमें प्राचीन काल के अंदर क्या पढ़ना है? पाषाण काल पढ़ना है। और हमें इस होमोसेपियस से मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस पाषाण काल को अब हम कल की क्लास से प्रारंभ करते हैं। ये तो जी सारी की सारी बेसिक जानकारी है। वैसे तो बात करें तो ये जो जानकारी है ये जानकारी जियोग्राफी की है, भूगोल सब्जेक्ट की है, पर फिर भी बड़ा बड़ा देखा है क्योंकि जियोग्राफी का सब्जेक्ट है तो अपन को थोड़ा कम आता है, कहीं शब्दों का उच्चारण थोड़ा बड़ा उच्चारण है, थोड़ा गलत शब्द हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने जो पढ़ा है काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो साथियों ये जानकारी थी वो हमारी जानकारी है जी किसकी? मानव उत्पत्ति व मानव विकास की जानकारी। किसकी जानकारी है? मानव उत्पत्ति व मानव विकास की जानकारी। तो हमने पढ़ा भारत के इतिहास के अंदर मानव की उत्पत्ति विकास। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं
बातों से नहीं, इन काली घोर रातों से लड़ना पड़ता है। किनसे लड़ना पड़ता है? अच्छा रिजल्ट लेना है और अच्छा पद लेना है तो बातें नहीं करनी बल्कि रातों से लड़ना है। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। आशा करता हूँ आज की ये जो क्लास है आपको अच्छे तरीके से समझ आई है, पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।